राजू बाबू जब एमएलए से एमपी हुए थे, उनके साथ भी हमें सांगठनिक रूप से काम करने का अवसर मिला था। हम जहाँ तक याद करते हैं, हम लोग की बड़ी कम उम्र थी, हमारे पिताजी वगैरह बोलते हैं कि आदरणीय महावीर चौधरी जी, स्वर्गीय महावीर चौधरी जी को बरबीघा विधानसभा में शुरुआत में, चूँकि जब ये सीट रिजर्व हो गया था, तो यहाँ लाने का काम स्वर्गीय नहीं, अभी वर्तमान में वो जिंदा हैं, क्षमा कीजिएगा, श्रीमती कृष्णा शाही जी, जो उस समय बड़ी कद्दावर नेता हुआ करती थी कांग्रेस में, उद्योग मंत्री भी भारत सरकार में नरसिंह राव के सरकार में रही। बाबू की पुत्री, हाँ, उनकी दत्तक पुत्री माना जाता था। तो जहाँ तक मैं पुराने लोगों से जहाँ तक मैंने सुना है, तो उन्होंने कहा था कि आप बरबीघा रिजर्व सीट है, वहाँ से चलिए, हम लोग का सपोर्ट। सुदर्शन जी में और सब चीज़ विनम्र हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, राजनीति एक्सट्रोवर्ट लोगों की चीज़ है। इंट्रोवर्ट आदमी राजनीति में वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर सकता है। आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं निशिकांत कुमार। जदयू में इन दिनों बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात चाहे प्रदेश स्तर की करें, राष्ट्रीय स्तर की करें या क्षेत्रीय स्तर की करें, तो जदयू में इन दिनों बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी को लेकर अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ बरबीघा में भी, शेखपुरा जिले के बरबीघा में भी बहुत सारी खींचतान चल रही है पार्टी के अंदर। और इन सभी बातों का जवाब लेने के लिए अभी हम पहुंचे हुए हैं अंजनी कुमार जी के घर पर। सबसे पहले हम बता दें, अंजनी कुमार जी जो हैं वो पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं शेखपुरा का, प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं पार्टी से। काफ़ी दिनों तक ये आरसीपी जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे, और इन दिनों ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनसे हम जानते हैं सारी बातों को, क्या चल रहा है पार्टी के अंदर और क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद निशिकांत जी आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी हिस्सेदारी को लेकर अड़े हुए हैं, क्या उनको हिस्सेदारी मिलने वाली है क्या? अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि हिस्सेदारी तो पैतृक संपत्ति में मिलता है। जैसे हम 3 भाई हैं, तो अगर हमारी कमाई में हमारी मर्जी होगी तो भाई को हिस्सा देंगे अपनी व्यक्तिगत कमाई में, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देंगे हिस्सा मांगा जाता कि हमारे बाप दादा पूर्वज की संपत्ति है। कानून में भी ऐसा प्रावधान है कि उसमें आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। लेकिन कोई अगर हमने अर्जित किया है, तो हमारी पार्टी जो जनता दल यू है, तो इसको आप शुरू से देखिए, समता काल के समय से निर्विवाद रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, निर्विवाद रूप से शुरू से ही, जिस दिन से समता पार्टी जनता दल जॉर्ज, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, मैं समता पार्टी काल से इस पार्टी में सक्रिय रहा हूँ एक कार्यकर्ता के तौर पर। पार्टी ने संगठन में मुझे बहुत काम करने का अवसर दिया, तो मैं नज़दीक से देखता हूँ, तो नेता के तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से ही इस पार्टी में स्थापित हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और ये सारी पार्टी, ये सारा जो कुछ आज नज़र आ रहा है, सब उन्हीं के इर्द गिर्द और उनके मेहनत की बदौलत ही पार्टी संगठन सब खड़ा हुआ। तो फिर वो ज़बरदस्ती कोई आदमी हिस्सा कैसे मांग सकता है उसमें। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो वो कई बार आ चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो इस ढंग का बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले भी वो गए, पार्टी बनाए, छोड़ के गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो आते हैं तो ये उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन वो लात मार के भागने का प्रयास करते हैं। जैसे उनको राज्यसभा का सदस्य भी माननीय मुख्यमंत्री ने बनाया था पिछली बार, तो वो फिर भाग गए। इस बार उन्होंने उनको संसदीय दल का नेता अध्यक्ष बनाया, फिर उनको एमएलसी भी बनाया, तो फिर अब उनका शुरू है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार एक डील की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जी के दोनों के बीच में एक डील हुआ है, और आपके पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में डील हुआ है। क्या सच्चाई है? नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि पार्टी नेता, केंद्रीय नेतृत्व जो होता है, तो वो डील ऐसी कोई बात नहीं होती है। राजनीति में साथ चलने के लिए राजनीति में न कोई अस्थाई मित्र होता है, न कोई स्थायी दुश्मन होता है। लोग रास्ते की सहूलियत को देखकर चलते हैं, तो ये डील जैसी कोई बात वहाँ पर नहीं है। भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की डील है क्या? भाषा तो वही बोल रहे हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ डील जरूर है।
अब हम बात करते हैं सर क्षेत्रीय यानी कि शेखपुरा जिले की बरबीघा की। आप पार्टी से काफ़ी पुराने समय से जुड़े रहे हैं और पूर्व में कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। राजू बाबू के भी साथ आपने काम किया है। राजू बाबू और अशोक चौधरी माननीय मंत्री जो हैं आपकी पार्टी के, उनके पिताजी महावीर चौधरी के बीच में बहुत करीबी संबंध था। ऐसा क्या हुआ जो राजू बाबू और अशोक चौधरी जी दोनों अलग हो गए? उनका जो है क्या रहा ऐसा? आपने सही कहा कि मैं बहुत शुरू में यहाँ जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। शेखपुरा जिला का आरंभिक दिनों में मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष जिला का था। राजू बाबू जब एमएलए से एमपी हुए थे, उनके साथ भी हमें संगठनिक रूप से काम करने का अवसर मिला था। हम जहाँ तक याद करते हैं, हम लोग की बड़ी कम उम्र थी, हमारे पिताजी वगैरह बोलते हैं कि आदरणीय महावीर चौधरी जी, स्वर्गीय महावीर चौधरी जी को बरबीघा विधानसभा में शुरुआत में, चूँकि जब ये सीट रिजर्व हो गया था, तो यहाँ लाने का काम स्वर्गीय नहीं, अभी वर्तमान में वो जिंदा हैं, क्षमा कीजिएगा, श्रीमती कृष्णा शाही जी, जो उस समय बड़ी कद्दावर नेता हुआ करती थी कांग्रेस में, उद्योग मंत्री भी भारत सरकार में नरसिंह राव के सरकार में रही। बाबू की पुत्री। हाँ, उनकी दत्तक पुत्री माना जाता था। तो जहाँ तक मैं पुराने लोगों से जहाँ तक मैंने सुना है, तो उन्होंने कहा था कि आप बरबीघा रिजर्व सीट है, वहाँ से चलिए, हम लोग का सपोर्ट रहेगा। बाद में आदरणीय स्वर्गीय राजू बाबू का भी, जो यहाँ के बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, उनका धरती पर काफ़ी पकड़ था, कार्यकर्ताओं पर पकड़ था, उनके सहयोग से वो यहाँ चुनाव में विजयी होते रहे। ये महावीर बाबू भी लगातार 4 बार से ऊपर एमएलए रहे यहाँ के। अशोक चौधरी जी भी 2 बार रहे, एक बार पूर्णकाल किया और दूसरी बार उनका कार्यकाल शुरू ही नहीं हुआ, आपको याद होगा कि ये हुआ। अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री जो भी हैं, वो हमारा उनका संबंध उसी समय से है जब युवा कांग्रेस के हम यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। मेरे पिताजी से उन महावीर बाबू की दोस्ती थी, आते जाते थे, तो उन संबंध था। आपके घर में भी रहते थे? हाँ, आते थे। मेरा बहुत घरेलू संबंध था, मेरी माँ से, उनकी माँ से, ये सब बहुत घरेलू संबंध था। तो अब हुआ वहाँ से क्या कि अशोक चौधरी जी पिताजी की जो राजनीति थी, उसको उसी समय से जब महावीर बाबू एमएलए हुआ करते थे, तो उनके साथ जुड़े लोगों का देखभाल करना, पटना में कोई काम हो, हॉस्पिटल का, सचिवालय का, तो अशोक चौधरी जी कम उम्र से ही बरबीघा के लोगों के सेवा के प्रति तत्पर रहते थे। अब मामला यहीं से शुरू हुआ। अब है क्या कि जब अशोक चौधरी जी एमएलए बने, जब उनको पार्टी ने टिकट दिया, आदरणीय महावीर बाबू के वृद्ध होने के बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि अशोक चौधरी जी को यहाँ से टिकट दिया जाए। तो आदरणीय स्वर्गीय महावीर चौधरी जी बहुत ही भद्र, बहुत ही सज्जन आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे और बड़े अच्छे व्यक्ति थे। अशोक चौधरी उसी पिता के संतान थे, ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई आदमी जुड़ता है तो उसकी हेल्प करना जानते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, मदद करते हैं। अब प्रॉब्लम में जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि स्वर्गीय राजू बाबू भी सक्रिय थे क्षेत्र में काफ़ी, वो भी कार्यकर्ताओं के बीच उपलब्ध रहते थे, 7 दिन में 4 दिन उपलब्ध रहते थे और 5 बजे वो नहा के बैठ जाते थे आज़ाद हिंद आश्रम में। हमको याद है कि 5 बजे से लेके और रात के सोने तक, दिन में सिर्फ 1 घंटा सोते थे, कार्यकर्ताओं के बीच सर्वसुलभ रहते थे। वही शैली अशोक चौधरी जी की रही। तो वो जब यहाँ से एमएलए हुए और भाग्य ने साथ दिया कि पहली बार में ही मंत्री हो गए, कारा राज्य मंत्री बने थे, तो उनकी भी शैली लगभग वही है। वो भी सर्वसुलभ रहते हैं, बरबीघा में आकर बैठने लगे, यहाँ के लोगों से और ज़्यादा जुड़ाव उनका बढ़ने लगा। तो एक पिताजी का भी सर्किल था, उसके बाद इनका भी सर्किल रहा। बाद के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था दोनों के बीच में जो हुआ। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि स्वर्गीय राजू बाबू के साथ जो दुखद घटना हुई, उसमें अशोक चौधरी जी का कोई हाथ नहीं था, उसमें कहीं कोई हाथ नहीं था। मुकदमा हुआ, बाद में जो हुआ सब आप लोग जानते हैं, वो बरी भी हुए, उनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लगाव है इस क्षेत्र से उनका, हम भी उनके साथ ही थे, हमको राजू बाबू भी मानते थे, लेकिन महावीर बाबू से हम बिल्कुल पिता पुत्र की तरह जुड़े हुए थे। तो अशोक चौधरी से मेरा संबंध उसी बहुत छुटपन से है। अब यहाँ जो मामला है, उस समय भी मामला वहीं फंसा, इनकी सक्रियता और राजू बाबू की सक्रियता।
तो लोग जो बीच के लोग हमारे आपके ऐसे जो लोग रहते हैं, वो होता क्या है, अरे बहुत सक्रिय है, ये है वो, दोनों के बीच में कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर टकराव बढ़ने लगा। तो राजनीतिक टकराव था, वो व्यक्तिगत नहीं था। बाद में वो व्यक्तिगत रूप ले लिया। आज की तारीख में जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, हमारे भी वो छोटे भाई हैं, तो उनको टिकट दिलवाने में बड़ी अहम भूमिका रही अशोक चौधरी जी की। और 2 बार, पहली बार कांग्रेस में उनको जो टिकट मिला तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कांग्रेस में एक तरह से मानिए तो बुला के टिकट दिया। हम लोग भी काम कर रहे थे तो हम लोग भी टिकट के दावेदार थे, हम लोग सफर रह गए, सक्सेसर हो गए। आज के तारीख में जो लोग अशोक चौधरी से जुड़े हुए लोग थे बड़बिघा विधानसभा के, वो लोग जो सुदर्शन जी के साथ गए, बात देखिए समझिए, उन लोगों का वहाँ पहुँच के अपने, वो तो मानते हैं, अशोक जी को मानते हैं, वहाँ कहना कि हमको वो लेकर नहीं चलते हैं, हमको उपेक्षित करके चलते हैं। तो ये बात सच है? नहीं, ये बात में है कि सुदर्शन जी में और सब चीज़ विनम्र हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, राजनीति एक्सट्रोवर्ट लोगों की चीज़ है। इंट्रोवर्ट आदमी राजनीति में वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स कर सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच आपका हर समय संवाद होना जरूरी है। आपको बिना वजह भी बात करनी पड़ती है, सिर्फ वजह से ही अगर आप बात करेंगे तो चूंकि जो आपका समूह है, जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो आपको 10-20 आदमी से आप चुनाव नहीं जीतते, आपको हजारों आदमियों का समर्थन मिलता है, सैकड़ों हजारों आदमी सक्रिय रूप से लगते हैं, तब आप चुनाव जीतते हैं, तब आप एमएलए होते हैं। तो 1000 आदमी तो नहीं, कम से कम सैकड़ों आदमियों से आपको सीधा संवाद होना चाहिए, जो इनके दादाजी करते थे, इनके पिताजी भी किया करते थे, अशोक चौधरी करते हैं। आप यहाँ से जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप किसी से पूछिएगा तो बोले वो तो बड़ा, जब जाते हैं तो बिल्कुल। तो ये एक तरीका, दोनों के काम करने के तरीके में अंतर है, और कोई बात नहीं। विगत 1 महीने के स्थिति को अगर छोड़ दी जाए तो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं वो क्षेत्र में सक्रिय रूप से उपलब्ध नहीं रहते थे, कम रहते थे। निमंत्रण हो गया या किसी चीज़ का उद्घाटन हो गया उसमें ही आते थे, बाकी क्षेत्र में के लोगों का भी यही कहना है। विगत 1 महीने में ऐसा क्या हुआ जो लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं? नहीं, परसों हमको भी फ़ोन किए थे, हम सिलीगुड़ी, हाँ निमंत्रण था, परसों हमको भी फ़ोन किए थे, हमको लगा अच्छा लगा कि भाई हमारे एमएलए 2 साल हो गया चुनाव का, लेकिन कभी फ़ोन नहीं किए थे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो इससे इसका क्या संबंध है? लेकिन अशोक चौधरी जी को, जो माननीय अशोक चौधरी जी के जो लोग थे, जो जाकर उनको कहे, तो उनके पक्ष में उन्होंने अपनी सक्रियता सिर्फ बड़बिघा में बढ़ा दी है। कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम तो न्यूट्रल आदमी हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रली बोल रहे हैं कि वो अपने दामाद को चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने लड़ना चाहते हैं। तो मैं इस चीज़ पर एक बात कहूँगा कि उनके जो दामाद हैं सायन कुणाल जी, उनका एक अपना व्यक्तित्व है, उनका एक अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि है। वो माननीय अशोक चौधरी जी के दामाद होने के क्या उनका पहचान समाज में नहीं है। उनके पिताजी आचार्य किशोर कुणाल, अयोध्या में जो मंदिर बना है, उस सरकार की तरफ से वो वार्ताकार थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में वो लगे हुए थे, और एक बहुत ही सामाजिक और एक बहुत ही ईमानदार अफसर के तौर पर वो पूरे बिहार ही नहीं देश में स्थापित हैं। उनके वो एकमात्र सुपुत्र हैं, तो उनका अपने शिक्षाविद हैं, स्कूल चलाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक अपना व्यक्तित्व है। तो हमको नहीं लगता कि उनको चुनाव लड़ाने के लिए 3 साल पहले, अभी चुनाव में 3 साल है, 24 में लोकसभा होगा, 25 में चुनाव होगा, तो उतना पहले कोई अशोक चौधरी जैसे समझदार आदमी को, कोनो बुड़बक आदमी नहीं है, हमने बैटिंग करने के लिए जरूरत, दामाद के लिए अभी से बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमको अब जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके सम्मान और उनको काम मिले, उनको अच्छा से सम्मान मिले, क्षेत्र का विकास, हाँ क्षेत्र का विकास हो। जैसे अभी हमारी बात उस दिन लोगों ने मांग उठाई, तो वो आदमी सक्रिय हो गए नहर के लिए। तो अगर कोई क्षेत्र के विकास के लिए, वो बड़े नेता हैं बिहार के अशोक चौधरी जी, अगर बड़बिघा के विकास के लिए वो यहाँ आते हैं या यहाँ की समस्याओं को सुनते हैं, जदयू के कार्यकर्ताओं की मदद करते हैं, तो उसमें हमको नहीं लगता स्थानीय विधायक जी को क्या दिक्कत है। टिकट तो नीतीश बाबू देंगे,
आप हमारे साथ निशी जी रहे 3 साल पहले शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। नहीं, हमको इसमें उसमें कोई उस मामले में कोई दम नहीं। आप निशी जी रहे हमारे साथ पत्रकार होने से पहले से ही, हम लोग भी इतने दिनों से लगे हुए हैं सामाजिक रूप से। हम लोग भी टिकट की आस रखते थे, लेकिन टिकट तो आदरणीय नीतीश कुमार जी देते हैं। उनका क्राइटेरिया अपना है, वो किसी के कहने पर टिकट नहीं देता। ये बात को एकदम स्पष्ट आप समझ लीजिए, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। और अशोक चौधरी जी उनके साथ रहते हैं, मैंने दिन भर में 8 घंटा तो जरूर रहते हैं, तो उनको भी समझ होगी। तो मेरा कहना है कि इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी जी अगर बरबीघा में लगे हुए हैं, यहाँ लोग विकास करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को हेल्प करना चाहते हैं, तो विधायक जी को भी इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो भी अपना काम करें। जैसे अभी हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं तो बराबर करते रहें। हम यही मैंने उनसे आशा करेंगे कि बराबर करते रहें, क्या दिक्कत है उसमें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे अंजनी कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना और तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपना पक्ष रखा।